Assalamu alaikum, ninth class P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Iram Mushtaq from the platform of Punjab Group High School, Darawala. Students, hope you are fine and well. Today, 2nd May 2020, we are going to discuss exercise 4.1, question number 1, 2 and 3, which are important for short questions. स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम एक्सरसाइज के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। बेटे, ये एक्सरसाइज में आप लोग जो है वो अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को डिस्कस करोगे, तो हम देखते हैं कि अलजब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ये आपके सामने मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। ये 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है। ये नंबर्स या टर्म्स कंसीडर किया जाता है इनको। जब इनके साथ कोई वेरिएबल अटैच हो गया तो बेटे ये अलजब्रिक टर्म्स बन चुके हैं। ये 2x एक अलजब्रिक टर्म है, ये 3y एक अलजब्रिक टर्म है, ये 4z एक अलजब्रिक टर्म है। इन डिफरेंट अलजब्रिक टर्म्स को जब आप जो है वो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के ज़रिए से आपस में मिला देते हो तो ये आपके पास एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। अलजब्रिक एक्सप्रेशन में अब कई टर्म्स होती हैं, तो जो अलजब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कंसिस्ट करता है या मुश्मिल होता है बहुत ज़्यादा टर्म्स के, मैनी टर्म्स के, उसे आप पॉलिनोमियल्स कहते हो। लेकिन आपने अगर चेक करना हो एक दिए गए एक्सप्रेशन की मदद से कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो बेटे आपने उसकी में जो वेरिएबल है उसकी पार्ट्स को चेक करना है। जो एक्सपोनेंट है उसको या तो ज़ीरो होना चाहिए या फिर कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वो नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले को हम देख लेते हैं बेटे कि क्वेश्चन को वो है आइडेंटिफाई। आपने पहचानना है वेदर द फॉलोइंग के क्या मंदरजा झैल अलजब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, और आपने उनके सामने येस और नो लिखना है। अच्छा, मैंने साथ में यहाँ पे रीजंस भी मेंशन किए हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। आप सिर्फ वहाँ पे जो है वो येस और नो लिखोगे कि ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं। फर्स्ट पार्ट है इसका बेटे 3x स्क्वायर प्लस 1/x-5। यहाँ x डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब है कि ये इसकी पावर नेगेटिव की हो जाएगी जब इसको ऊपर लिखेंगे, और नेगेटिव पावर वाले को मैंने आपको बताया कि वो पॉलिनोमियल नहीं होती, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x। यहाँ ये जो वेरिएबल है इसकी पावर हाफ हो गई है, इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास बेटे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट। तो देखें यहाँ पे कोई भी वेरिएबल जो है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं है, ना ही नेगेटिव है, तो इस वजह से आप जो है इसको पॉलिनोमियल कहोगे। यहाँ डिनोमिनेटर में देखें फोर्थ वाले के जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, जाहिर सी बात है जब हम इसको जो है न्यूमिनेटर में लिखेंगे इसकी पावर नेगेटिव की हो जाएगी, इस वजह से ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिर्फ आपके पास यही एक टर्म बचती है जो कि पॉलिनोमियल है। सेकेंड क्वेश्चन आज का हमारा, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। के इनमें से जो ये 4 एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं ये आपने बताना है कि इनमें से रैशनल हैं या इरेशनल हैं। कैसे पहचानेंगे बेटे आप? अगर डिनोमिनेटर में अगर आपको वेरिएबल नज़र आता है अंडर रेडिकल साइन तो इसका मतलब है कि वो इरेशनल है। तो पार्ट 1 में यहाँ पे देखें वेरिएबल x है जो कि रेडिकल साइन के अंडर है डिनोमिनेटर में, तो ये इरेशनल होगा। इसी तरह पार्ट 4 में देखें वेरिएबल है यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो ये x स्क्वायर रूट, ये भी यानी कि रेडिकल साइन के अंडर है, तो ये भी इरेशनल होगा। यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 4 जो है ये इरेशनल है। और पार्ट 2 में देखिए हमें कोई डिनोमिनेटर में वेरिएबल के ऊपर रेडिकल का साइन नज़र नहीं आ रहा, ना ही पार्ट 3 में। तो बेटे ये पार्ट सेकंड और थर्ड ये रैशनल हैं। दोबारा बता रही हूँ उसको पहचानने का तरीकाकार कि डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है वो अंडर रेडिकल साइन अगर होता है तो वो इरेशनल एक्सप्रेशन है, अदरवाइज वो रैशनल एक्सप्रेशन है। अच्छा, रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी? जैसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप पढ़ रहे थे, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी ओवर क्यू लिखते थे हम उसको, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया अलजब्रिक टर्म्स हैं तो उनके साथ कोई वेरिएबल अटैच हो जाता है, तो रैशनल एक्सप्रेशन ऐसा अलजब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। साथ साथ ये भी बात जहन में रखिएगा कि डिनोमिनेटर यानी क्यू ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए। अब बेटे चैप्टर हम मज़ीद जितना भी चैप्टर 4 पढ़ेंगे उसमें सब में जो है वो कुछ फार्मूले यूज़ होंगे, बेसिक फार्मूले। सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। आपने जब एक्सरसाइज 4.1 राइट करना शुरू करनी है तो उससे भी पहले पेज पे आपने ये बेसिक फार्मूले वाला एक पेज बनाना है, और जैसे जैसे मैं आप लोगों को इसमें फार्मूले ऐड करवाती जाऊँगी आप इसी पेज पे फार्मूले लिखते जाएंगे जो जो हम डेली करते जाएंगे।
सबसे पहला यदि दो टर्म्स का सम है और उनका स्केयर है, यानी सम ऑफ स्केयर, तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ जो भी फर्स्ट टर्म है प्लस से पहले उसको फर्स्ट टर्म कहोगे और दूसरे वाली को सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर लेना बेटे आपने, सेकंड टर्म का स्केयर लेना है और +2 लगा के फर्स्ट और सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अगर यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्केयर आ जाता है, दो टर्म्स के दरमियान माइनस आ जाता है, तो बाकी ये सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर, सिर्फ 2 के साथ यहाँ पे बेटे माइनस आएगा, तो ये आपके पास माइनस का स्केयर बन जाएगा। अच्छा, इस फॉर्मूले की दोनों साइड्स पॉसिबल है, यानी कि आपको ये भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड दी हो और आपने इसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना हो, और क्या ऐसे हो सकता है कि आपको जो है राइट हैंड साइड दी है और आपने उसको जो है समराइज्ड फॉर्म में सिंप्लीफाई करना हो। नेक्स्ट बेटे, दो टर्म्स का सम है और उनका क्यूब है, तो फिर अगेन वही तरीकाकार, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म स्केयर +3 फर्स्ट टर्म क्यूब यहाँ पे सबसे पहले, उसके बाद +3 फर्स्ट टर्म स्केयर एंड सेकंड टर्म, फिर +3 फर्स्ट एंड सेकंड टर्म स्केयर, और उसके बाद बेटे आ जाता है सेकंड टर्म क्यूब। यानी आप ये याद रखिएगा कि दोनों टर्म्स का क्यूब लेना है एक एक मरतबा, फिर 3 को एक मरतबा पहली के स्केयर और दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 3 को एक मरतबा पहली को वैसे ही और दूसरी के स्केयर से मल्टीप्लाई करना है। आपकी यहाँ पूरी मैथ्स की बुक में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला ये है, दोनों टर्म्स सेम है, यानी ये ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये बी, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म सेम है, साइन चेंज है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब भी ऐसा हो तो आप फर्स्ट टर्म का भी स्केयर बना दोगे और सेकंड टर्म का भी स्केयर, और दरम्यान में माइनस आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि दो टर्म्स का सम था और उनका क्यूब, तो अब ये जो फॉर्मूले हैं इनमें दोनों टर्म्स का अलग-अलग क्यूब है और फिर उनका सम है, तो उसको कैसे लिखना है। आप बेटे ये बाहर वाले क्यूब को इग्नोर करके इसको फर्स्ट टर्म कहोगे और इसको इग्नोर करके इस क्यूब को आप इसको सेकंड टर्म कहोगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म प्लस वाला फॉर्मूला एक बार प्लस में आएंगे, फिर फर्स्ट का स्केयर आएगा, सेकंड का स्केयर, दरमियान में दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी। तो जब मल्टीप्लिकेशन आती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने इसको माइनस इसके साथ लगाना है। इसी तरह ये माइनस का फॉर्मूला भी सेम यही है कि क्यूब को इग्नोर कर दोगे दोनों में और फर्स्ट और सेकंड टर्म बनाओगे, फर्स्ट और सेकंड को एक बार माइनस में लिखोगे, यहाँ फर्स्ट टर्म स्केयर सेकंड टर्म स्केयर, और दरमियान में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन प्लस के फॉर्मूले में यहाँ माइनस आया था मल्टीप्लिकेशन के साथ, यहाँ पे माइनस के फॉर्मूले में ये प्लस आएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, इनकी आपने बार बार रिटर्न प्रैक्टिस करनी है ताकि चैप्टर आसानी से समझ सकें आप लोग। सबसे पहला है हमारे पास रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट फॉर्म। आपने क्या करना है बेटे, जो दिए गए एक्सप्रेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि अगर कोई फार्मूला लग सकता है या उसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, कॉमन लेने के बाद आपने उसको जो कैंसिल होती हों टर्म्स डिनोमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ उनको कैंसिल करना है और रिमेनिंग पार्ट को आपने लिखना है। अच्छा, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास है बेटे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 120x² y³ z⁵ 30 x³ y z² है आपके पास। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और 3 4s are 12, तो यहाँ पे ये 120 को 30 पे डिवाइड किया तो 4 आंसर आ गया। x वाली दोनों पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 और ये वाला 3 पॉजिटिव का था, न्यूमिनेटर में जाके ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह बेटे ये y⁵ है, डिनोमिनेटर में y की पावर 1 है, पॉजिटिव 1 थी, ये वो ऊपर लिखी तो -1 हो गई। 5 है हमारे पास, उसमें जो है वो हमने जब 2 माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा 5 - 2 z⁵3। अच्छा बेटे, इसमें जो है वो ये देखें, x में से जब आप जो है वो 2 में से 3 माइनस करोगे तो ये -1 रह जाएगा, 3 में से 1 माइनस करोगे तो ये आपके पास 2 रह जाएगा, और 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3। इन दोनों के एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव हैं, इस वजह से आप इनको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन x ये जो आपके पास है x, इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, तो बेटे आप इसको लिख दोगे आगे ऐसे कि 4 और y² आपके पास और z³ ये न्यूमिनेटर में ही रहेंगे, और जो नेगेटिव एक्सपोनेंट के लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो जिसका एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है उसे आप डिनोमिनेटर में लिख देते हो ताकि उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव की हो जाए। अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे हमारे पास दो टर्म्स मौजूद हैं, एक न्यूमिनेटर में और एक डिनोमिनेटर में। जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो 8a × x + 1 ये न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर में है x² - 1। ये 2 बेटे इस 8 के साथ कैंसिल होगा,
और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 4a स्टार्ट पे। 4a इंटू एक्स प्लस 1 ये आपके पास बेटे डिनोमिनेटर है। अब न्यूमिनेटर में ये जो टर्म है एक्स स्केयर माइनस 1, तो बेटे ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है। देखिए 1 का आप स्केयर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, फार्मूला आपके पास है। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ए स्केयर माइनस बी स्केयर जब दोनों टर्म्स का स्केयर होता है तो हम स्केयर को इग्नोर करके, बाहर वाले स्केयर को इग्नोर करके एकदम जो है वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के दरम्यान प्लस लगाते हैं, और फिर इसी तरह जो है वो दोनों टर्म्स को लिख के उनके दरम्यान माइनस लगाते हैं, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो यहाँ मैंने आपसे कहा अगर आप 1 का स्केयर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। दोनों टर्म्स का स्केयर है, दरम्यान में माइनस, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको एक मरतबा लिखेंगे x माइनस 1 और एक बार लिखेंगे x प्लस 1। ये x प्लस 1 बेटे इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास जो है वो न्यूमिनेटर में है 4a और डिनोमिनेटर में है x माइनस 1। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है आपके पास। बेटे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे फर्स्ट 2 फार्मूले जो है वो यूज़ होंगे, जिसमें हमने जो है वो सम का जो है वो स्केयर पढ़ा था और डिफरेंस का स्केयर पढ़ा था। सबसे पहली टर्म है हमारे पास x प्लस वाई होल स्केयर माइनस 4xy, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x माइनस वाई होल स्केयर। सोल्यूशन स्टार्ट किया, इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे ये दोनों फार्मूले जो है वो इनके लिहाज से मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे अगर आप फार्मूले एग्जैक्ट आपको आते हैं तो आप उसको जो है वो साइड पे बॉक्स बना के मेंशन कर सकते हैं कि इन फार्मूलों की मदद से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पहला सोल्यूशन का ये वाला स्टेप है। नेक्स्ट ये वाला है कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जब दो टर्म्स के दरम्यान प्लस हो और उनका होल स्केयर, तो हम फर्स्ट टर्म का स्केयर लगाते हैं, सेकंड टर्म का स्केयर लगाते हैं, फिर +2 लगाते हैं फार्मूले के लिए, और उसके बाद उसको फर्स्ट और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटे x प्लस वाई, ये जो आपके पास सबसे पहली टर्म है न्यूमिनेटर में, उसकी जगह पे ये वाली टर्म की जगह पे आपने यहाँ पे उसका पूरा फार्मूला लिख दिया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy, और यहाँ पे आपके पास ये जो -4xy थी इसको आपने साथ ऐसे लिख दिया। अभी हम न्यूमिनेटर को ही सॉल्व करते हैं। ये भी xy है, इसके वेरिएबल के साथ जो वेरिएबल हैं, और यहाँ पे भी xy है। तो आपको पता है सेम वेरिएबल वाली टर्म्स को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। बेटे ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4xy में से जब 2xy जाएंगे तो बाकी रह जाएगा माइनस का 2xy, क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस का साइन है। न्यूमिनेटर हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास है जी x माइनस वाई होल स्केयर। x माइनस वाई होल स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकंड टर्म का स्केयर, चूँकि यहाँ दरमियान में माइनस है तो आपने यहाँ पे -2 लगाना है इनटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो x माइनस वाई, ये जो आपके पास यहाँ पे टर्म थी उसकी जगह पे आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2xy। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए फॉर्मूले की दोनों साइड्स को मैंने कहा था कि एक दूसरे की इक्वल हो सकती हैं, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी एंड हो सकता है। ये देखें, इज इक्वल टू लगा के ये ऊपर वाली सारी टर्म नीचे वाली सारी टर्म से कैंसिल होती है, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के 1 लगाएं, क्वेश्चन कंप्लीट है। लेकिन अगर आप इसकी जो है वो दूसरी साइड को समझना चाहते हैं तो बेटा ये देखें, ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2xy ये इक्वल होता है, यहाँ हमने फार्मूले में भी लिखा हुआ है x माइनस वाई होल स्केयर के। इसी तरह डिनोमिनेटर में जो है वो भी इक्वल होता है x माइनस वाई होल स्केयर के, तो फिर दोनों होल स्केयर कैंसिल हो जाएंगे और ये बेटे आपके पास आंसर 1 रह जाएगा। दोनों सूरतों में आंसर 1 आता है। आप यहाँ पे इस स्टेप के बाद भी क्वेश्चन को वाइंड अप कर सकते हैं यहाँ पे 1 लगा के। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है बेटे हमारे पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्केयर -2xy प्लस वाई स्केयर। ये हमारे पास जो न्यूमिनेटर है इसको एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखा है। डिनोमिनेटर को अगर आप देखें तो ये है आपके पास x माइनस वाई, यानी दो टर्म्स के दरमियान माइनस हुआ हुआ है, उसके बाद फर्स्ट टर्म स्केयर सेकेंड टर्म स्केयर, दरमियान में दोनों की मल्टीप्लीकेशन और प्लस। तो बेटे अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को लास्ट वाला आज एक फार्मूला पढ़ाया था बेसिक फार्मूलों की, जब हम स्लाइड कर रहे थे तो उसमें दोनों टर्म्स का अलग-अलग क्यूब दरमियान में माइनस था। उसकी सारी की सारी यही टर्म्स थी जो आपके पास यहाँ डिनोमिनेटर में दी गई हैं। ये फार्मूला ए बी के लिहाज से लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको क्वेश्चन में जब जो है वो अप्लाई करना है तो ये एक्स वाई के लिहाज से होगा।
क्योंकि ये तो जनरल टर्म्स होती हैं, फिर आपने अपने क्वेश्चन के लिहाज से उसको चेंज कर लेना होता है। तो एक्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर फर्स्ट का स्केयर आता है, सेकंड का स्केयर, और दरमियान में दोनों की मल्टीप्लिकेशन, और जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है। तो यही सारी टर्म्स यहाँ भी मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है बेटे कि फर्स्ट टर्म का क्यूब बना देना, सेकेंड टर्म का क्यूब, और दरमियान में माइनस, यानी ये जो पूरी डिनोमिनेटर वाली दोनों ब्रैकेट्स हैं इनकी जगह पे सिर्फ ये एक ब्रैकेट आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास रह जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर। अब हमें पता है कि ये फर्स्ट टर्म स्केयर है, ये सेकंड टर्म स्केयर है, दरमियान में -2 और फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई हुए हुए हैं। तो ये यहाँ पे अगेन फार्मूला राइट किया है, ये किसके इक्वल बनेगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, यानी जिन जिन का स्केयर है उनको लिखना है और उसके बाद 2 के साथ वाला जो साइन है बेटे वो लिखेंगे आप। तो ये x माइनस वाई होल स्केयर, तो ये जो आपके पास लास्ट पे बची थी रकम, आपने उसको जो है वो डिफरेंस के स्केयर की सूरत में लिख दिया, ये x माइनस वाई होल स्केयर की सूरत में, जो इसका सिंप्लीफाई आंसर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो सिंप्लीफाई होने के लिए टर्म्स मौजूद हैं बेटे, सबसे पहली जो है वो तो ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में है, और लीनियर फैक्टर में से अब यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, तो इसको मज़ीद हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। साथ वाली को देख लेते हैं बेटे। नेक्स्ट है एक्स स्केयर माइनस 1, तो अभी हम सिर्फ न्यूमिरेटर को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब दोनों टर्म्स का स्केयर और दरमियान में माइनस हो तो आप दोनों टर्म्स को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। यहाँ एक्स का स्केयर हमारे पास है 1 का, मैंने आपको बताया था कि हम स्केयर लिख सकते हैं, फॉर्मूला अगर हमने कंप्लीट करना हो क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पार्ट जितनी मर्जी हो उसने 1 ही रहना है। अच्छा, तो ये एक्स स्केयर माइनस 1 स्केयर, दोनों टर्म्स का स्केयर दरमियान में माइनस है, तो बाहर वाले स्केयर को इग्नोर किया। फर्स्ट टर्म हमारे पास है एक्स और सेकंड टर्म है 1, एक बार एक्स माइनस 1 और एक बार प्लस 1, भला आप प्लस वाला पहले लिख सकते हैं या माइनस वाला। न्यूमिनेटर सॉल्व हो चुके हैं, अब डिनोमिनेटर पे आ जाएं। x प्लस 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। x स्केयर बन गया हमारे पास फर्स्ट टर्म स्केयर, और 4 है तो ये 2 स्केयर बन जाएगा। अगेन इसी फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों टर्म्स का स्केयर है, दरमियान में माइनस, तो हम बेटे एक बार प्लस में लिखेंगे, इसे एक बार माइनस में, तो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2। अब ये वाली ब्रैकेट x प्लस 2 वाली ये इससे कैंसिल हो रही है, और ये x प्लस 1 वाली बेटे इस x प्लस 1 से कैंसिल हो रही है, और बाकी रह जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम सबसे पहले न्यूमिरेटर को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास बेटे एक्स स्केयर है, यानी फर्स्ट टर्म स्केयर, ये 4 आपको पता है आप 2 स्केयर बना सकते हो। जब दो टर्म्स का आपके पास स्केयर है और दरमियान में आपको पता है कि फॉर्मूला पूरा हो रहा हो, अगर -2 है भी, यानी -2 लगाएं और यहाँ जिस फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का स्केयर बना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर ये मैच कर जाता है ये फॉर्मूला आपके इस न्यूमिरेटर से, तो इसका मतलब है आप इसको क्लोज कर सकते हो इस फॉर्म में। जिसका स्केयर है आप उसको लिखोगे और दरमियान में माइनस लगाओगे, क्योंकि 2 के साथ माइनस है, और होल स्केयर बना दोगे। हम देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। ये मैंने आपको बताया, ये x ये फर्स्ट टर्म स्केयर, उसके बाद ये 4 ये 2 स्केयर बन गया सेकंड टर्म स्केयर, दरमियान में मैंने -2 लगाया, फिर फर्स्ट टर्म ये वाली x है जो ब्रैकेट के अंदर वाली, और ये सेकंड टर्म 2 है। तो ये बेटे 2 2s आर 4x -4x हो गया। तो ये देखेंगे सारी की सारी मैच करती है हमारे इस गिवन न्यूमिरेटर से। जब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है और न्यूमिरेटर से भी मैच करती है, तो आप इसको कैसे राइट करोगे, आप इसको क्लोज कर दोगे इसकी समराइज्ड फॉर्म में। यहाँ जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखा, उसके बाद बेटे ये सेकंड टर्म 2 है इसे लिखा, और 2 के साथ ये जो फॉर्मूले वाला 2 होता है इसके साथ अगर प्लस हो तो दरमियान में प्लस आ जाता है, यहाँ माइनस था तो माइनस लगाया, और होल स्केयर। उसके बाद बेटे बारी आ जाती है डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x स्केयर -8, तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बेटे रह जाएगा x स्केयर, और 2 4s आर 8, तो यहाँ 4 रह जाएगा। अब x स्केयर है 2 4 स्केयर बन जाता है 2 का, बाहर वाला 2 एज इट इज़ आई जा रहा है। उसके बाद बेटे ये दोनों का स्केयर और दरमियान में माइनस है, हम एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। x माइनस 2 न्यूमिरेटर में 2 मरतबा है, उसको अलग-अलग करके लिख दिया। एक मरतबा x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल हो गया।
और बाकी आपके पास रह गया x माइनस 2 और साथ में रह गया 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिनोमिनेटर में। ये आपके पास बेटे सिंप्लीफाई हो गया। ये जो मैंने फॉर्मूले राइट किए हैं आप, ये मैंने बताया आपको कि बॉक्स में साइड पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिखे, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप श्योर हैं, आपको अच्छे से आते हैं, तो तब आप लिखेंगे। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें पहले मैं डिनोमिनेटर को डिस्कस कर रही हूँ। देखें, इन दोनों में से 8 कॉमन आता है, तो जब हम 8 कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा एक्स के, और यहाँ पे 8 1 ज़ार 8, तो 1 रह जाएगा। नेक्स्ट जो आप में टर्म है आपके पास डिनोमिनेटर में, उसमें बेटे आपने 2 कॉमन लेना है, तो 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे x रह जाएगा, और अगली जानब जो है वो आपके पास सिर्फ 1 रह जाएगा। 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, जो कि 16 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट बेटे आपने करना है, न्यूमिरेटर को आप देखेंगे, इसमें से 64x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा x रेज टू पावर 4, और यहाँ पे रह जाएगा -1। अच्छा, यहाँ पे 64 ये जो आपके पास है, ये इस 16 से कैंसिल होगा, तो 16 4 ज़ार 64 होता है, तो आपके पास न्यूमिरेटर में रह जाएगा 4x, और डिनोमिनेटर में से ये 16 ख़त्म हो जाएगा, रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे ये जो x रेज टू पावर 4 है, ये किसका स्केयर बनता है बेटे? x स्केयर का स्केयर बनता है, और आगे 1 का मैंने आपको बताया था स्केयर बना सकते हैं। जब आपने इसको लिखना है तो बाहर वाले स्केयर को इग्नोर करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x स्केयर -1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1। ये देखें, यहाँ पे ये 16 को 64 के साथ कैंसिल किया, 4x रह गया, x स्केयर -1 और x स्केयर प्लस 1 था, x स्केयर प्लस 1 x स्केयर प्लस 1 से कैंसिल हो गया, और x स्केयर -1 को अगेन हमने दोबारा फार्मूले की मदद से सिंप्लीफाई किया, ये आ गया x -1 x प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी रह जाएगा x -1 4x के साथ। तो ये इसका आंसर है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इस सेकंड टर्म का स्केयर ऑलरेडी है, 9x बनता है बेटे 3x स्केयर। जब दोनों टर्म्स का स्केयर हो गया, ये इस टर्म का स्केयर पहले से गिवन था, फर्स्ट का हमने बना लिया, 9 बनता है 3x स्केयर। अब एक बार प्लस में लिखना है इनको, एक बार माइनस में, क्योंकि दोनों टर्म्स का स्केयर दरमियान में माइनस है। ये 3x फर्स्ट टर्म लिखी, फिर प्लस लगाया, और ये जो सेकंड टर्म थी x स्केयर -4 ये लिख दी, ये एक मुकम्मल हो गई। फिर आपने फर्स्ट टर्म लिखी और दरमियान में माइनस लगाया, और सेकंड टर्म लिखी x स्केयर -4। जब आपने यहाँ -4 था, चूँकि यहाँ पे माइनस लगाया, माइनस ने अपने बाद वालों के साइन चेंज कर दिए, तो ये आपके पास यहाँ पे +4 हो गया। अब देखिए बेटे, ये वाली टर्म सारी की सारी इससे मैच करती है, सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज है, लेकिन टर्म ये सेम है। तो ये वाली सारी की सारी इससे कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी x स्क्वायर माइनस का, यहाँ भी 3x प्लस का, यहाँ भी 4 प्लस का और प्लस का, और ये पहली ब्रैकेट आपके पास आंसर बच जाएगा, यानी दूसरे वाली ब्रैकेट डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गई है। होमवर्क बेटे आपका आज का यही है कि जो 4.1 के तीनों क्वेश्चंस करवाए हैं, उनको आपने रफ नीट नोटबुक पे भी इनकी प्रैक्टिस करनी है, और नीट नोटबुक जो समर वेकेशन के लिए बनाई है उस पर भी लिखनी है, और उससे पहले आपने फार्मूले राइट करने हैं जो मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं आज। आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं बेटे। अगर आपने, मैंने बताया है कि फार्मूला जो यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में, जो जनरल टर्म के हवाले से है, उसको लिख सकते हैं क्वेश्चन में साइड पे बॉक्स बना के फार्मूले की हेडिंग दे के। और दूसरी बात ये कि जब आपको क्वेश्चन के एक स्टार्ट में आया था कि रैशनल या इररेशनल को पहचानना था, तो बेटे उसका तरीकाकार बता देती हूँ कि अगर रेडिकल जो है वो साइन मौजूद है वेरिएबल के ऊपर डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब है कि दिया गया एक्सप्रेशन इररेशनल है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि जितना बेटे आज आपको काम करवाया गया आप उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले फार्मूले अच्छे से याद करेंगे, तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।